बेटा जो यूनिट सेकंड है इसमें हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ चुके हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं, मोबिलिटी के बारे में पढ़ चुके हैं और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में जो रिलेशन होती है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, ये जो लॉ है ये कौन से साइंटिस्ट ने दिया है? ओम साइंटिस्ट ने दिया है। और इस लॉ के हिसाब से क्या होता है? इस लॉ के हिसाब से जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक है, कि यहाँ पे कोई भी एक कंडक्टर है और ये कंडक्टर किससे कनेक्ट है? एक बैटरी से कनेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो बैटरी होगी, इस बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसकी जो वोल्टेज होगी उसको हम क्या बोलेंगे? V। तो इस वोल्टेज के कारण यहाँ पे क्या फ्लो करेगा? करंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट फ्लो करेगा इस कंडक्टर में, वो करंट किस पे डिपेंड करेगा कि हमने कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। ठीक है, तो इस लॉ के हिसाब से क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ करंट फ्लो इन ए कंडक्टर is directly proportional to the applied potential difference और voltage। पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या कह सकते हो? वोल्टेज भी कह सकते हो। तो इस लॉ के हिसाब से जो करंट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वोल्टेज के, यानी जो करंट है वोल्टेज पे डिपेंड करता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V डायरेक्टली किसके हुआ? I के। तो जब यहाँ पे ये जो डायरेक्टली का साइन इसको हटा देंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा। तो वो जो कांस्टेंट होता है वो होता है R। I का हमने I लिख दिया और कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा? R होगा। तो V = IR, इसको क्या बोला जाता है? ओम्स लॉ। ठीक है, यहाँ पे जो R है वो R क्या होता है? R होता है यहाँ पे रेजिस्टेंस। R को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो ऐसे होता है। अगर आपको कहीं पे भी ये दिखाई दे तो ये किसका सिंबल होता है? रेजिस्टेंस का सिंबल होता है। ठीक है, तो ये कुछ बात है ओम्स लॉ के बारे में। अब पढ़ेंगे कुछ बात रेजिस्टेंस के बारे में। तो अब जो हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रेजिस्टेंस के बारे में। तो ओम्स लॉ के हिसाब से भी इक्वल होता है IR के। तो यहाँ पे R किसके इक्वल हो जाएगा? तो यहाँ पे R इक्वल हो जाएगा V/I के। तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन क्या बनी? रेजिस्टेंस की डेफिनेशन बनी, ये क्या होता है? एक रेशो होता है। किसका रेशो होता है? अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस का। किसके साथ? जो करंट फ्लो करता है। तो ये क्या होता है? इट इज रेशो ऑफ अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट फ्लो इन कंडक्टर। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हुई और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R = V/I। अगर बात की जाए यूनिट की, तो जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है? ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, जो साइंटिस्ट के नाम से है। ओम का ये सिंबल होता है। ठीक है, और इस सिंबल को क्या बोला जाता है? ओमेगा। अगर यहाँ पे फॉर्मूले से देखें तो क्या यूनिट बनेगी पोटेंशियल डिफरेंस की? होती है वोल्ट और करंट की होती है एम्पियर। तो वोल्ट एम्पियर इनवर्स। ठीक है, लेकिन जो यूज करते हैं वो क्या होती है? ओम होती है। तो ये रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा है, इसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। अब जो रेजिस्टेंस है इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आप बना लोगे। वो क्या बनेगा? R = V/I। तो वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज होता है वर्क बाय चार्ज और डिवाइड में करंट। तो यहाँ पे वर्क का क्या होता है फॉर्मूला? वर्क का होता है M1L2T-2 और चार्ज है तो क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, और करंट है तो A। तो क्या बनेगा? M1L2T-3A-2। A स्क्वायर ऊपर जाएगा तो A-2। तो ये चार्ज का क्या, रेजिस्टेंस का क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे ओम्स लॉ और रेजिस्टेंस के बारे में। आज इतना ही।